नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। देखिएगा, इस बार जो आपके जून 2026 के अंदर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको एग्जैक्टली ऑप्शन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेंगे, आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा, कौन सा यूनिट कितना वेटेज का आपको देखने को मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए न केवल कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस बल्कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो 100% सेम रहने वाला है। इसका मतलब आज का जो वीडियो है बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों कैटेगरी के लिए रहने वाला है, और आज का वीडियो रेगुलर एसएल एनसी वेब तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं, इसके पेपर पैटर्न को समझना चाहते हैं, ऑप्शन के अंदर क्या क्या आएगा, इस चीज को समझना चाहते हैं, तो उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको हमें जान लेना जरूरी है। सबसे पहले देखिएगा कि आपका अब की बार 2026 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंदर आपको काफी चीजों का क्लैरिटी हो जाता है। एक बार जब आप लोग सिलेबस समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे यूनिट 1 कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या प्रोबेबिलिटी इस बार बन रही है। तो ध्यान दीजिएगा, काफी किताबों के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 13 चैप्टर के अंदर कंप्लीट किया जाता है। काफी किताबों के अंदर यहाँ पे आपको 14 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ ऐसी किताबें हैं जहां पर आपको इंट्रोडक्शन और कॉस्ट शीट दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ाए जाते हैं। यानी कि जो आपका यूनिट 1 है ना, उस यूनिट 1 के अंदर आपको इंट्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और कॉस्ट शीट भी देखने को मिलता है, तो दोनों कंबाइन करके भी पढ़ा लिए जाते हैं। तो पहला और दूसरा चैप्टर अगर आपको कंबाइन करके पढ़ा दिया ना, तो आपके 13 चैप्टर बनेंगे। और अगर आप लोग पहले यानी इंट्रोडक्शन और कोर्स शीट को अलग अलग पढ़ते हैं, तो आपके टोटल कितना चैप्टर बनने वाले हैं, 14 चैप्टर बनने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 14 के 14 चैप्टर कौन से हैं, पहले इस चीज का क्लैरिटी आपको होना चाहिए। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन रहेगा, जहां पे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा चैप्टर आपका कॉस्ट शीट रहने वाला है। तीसरा चैप्टर आपका मटेरियल कॉस्टिंग रहेगा। चौथा आपका एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट रहेगा। उसके बाद आपको ओवरहेड पढ़ना है। छठा चैप्टर आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रहेगा। इसको काफी किताबों में एबीसी के नाम से भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग रहेगा, जॉब कॉस्टिंग रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग रहेगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग रहेगा। उसके बाद नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा। आगे आपका जो आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। और लास्ट में जाके आपको क्या पढ़ना है, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, 2026 के लिहाज से अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके का एंटायर सिलेबस रहने वाला है। अब इस एंटायर सिलेबस को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जूम करके मैं आपको पढ़ा देता हूं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो एंटायर सिलेबस है, जिसको आप लोग 14 या 13 चैप्टर के अंदर बाइफरकेट करते हैं, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने 5 यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है। और खास बात क्या है, यहाँ पर 5 यूनिट से आपको टोटल 5 ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस देखने को मिलेगा, और हर एक क्वेश्चन का जो टोटल वेटेज है ना, वो 18 मार्क्स का रहेगा। यानी कि जो 5 यूनिट रहेंगी, पांचों यूनिट का नेट वेटेज कितना रहने वाला है, 20% रहने वाला है। क्योंकि आपका फाइनल पेपर 90 नंबर का रहेगा, तो 90 नंबर का 20% निकालते हैं तो सर कितना आता है, 18 आता है, 18 आता है। यूनिट 1 से जो एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट 2 से जो एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 से जो आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा विद द इंटरनल चॉइस, हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना रहने वाला है सर, 18 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेनी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर 90 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का वक्त समय और टाइम दिया जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, सबके अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चों का एक और डाउट मेरे को अमूमन मिलता है जब भी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी
कंफ्यूज ही लेके आता हूँ कि भैया यहाँ पे पेपर थ्योरेटिकल होगा कि प्रैक्टिकल होगा या दोनों का मिक्स होगा। अगर दोनों का मिक्स होगा तो कौन सा पोर्शन ज्यादा आएगा, क्या थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आएगा कि प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका थ्योरेटिकल भी रहने वाला है और आपका प्रैक्टिकल भी रहने वाला है। इसका मतलब आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मोटा मोटा अगर आप लोग पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं तो आप लोग पाएंगे रफली आपका 30 से लेके 40 नंबर का है माय डियर फ्रेंड्स थ्योरी इस पेपर के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो बच गया 90 के अंदर से, यानी कि 40 से लेके जो 50 नंबर आपका बच जाता है, ध्यान दीजिएगा 40 से लेके आपका 50 नंबर जो बच जाता है वो आपका प्रैक्टिकल रहता है, यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन कम रहेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट बात माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर प्लीज 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 आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिछले साल कुछ कुछ चेंजेज आए हैं इसके पेपर पैटर्न को लेकर के। पीछे अगर आप लोग 2025 से पहले के पेपर पैटर्न को एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2025 के अंदर इन्होंने स्लाइटली वेरिएशन किया है। वो वेरिएशन क्या है, कितनी संभावना इस बार उस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर वेरिएशन होने की है, इस मुद्दे पर भी मैं आप सभी के साथ काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के जिक्र करने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम जिक्र करने वाले हैं सर आपके पेपर पैटर्न को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देखने को मिलेंगे, सर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपकी यूनिट 1 से आएगा, जहां पे आपको 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं, इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है और कोस्ट सीट देखने को मिलता है। देखिए इससे पहले क्या होता था, इससे पहले कुछ इस तरीके का होता था। अगर आप लोग 2025 से पहले की बात करते हैं तो या तो आपका एक क्वेश्चन थ्योरी से दे दिया और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल से दे दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको मिला करके देखने को मिलता था। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो लेटर से आपका पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर आपको 2 ऑप्शन दे दिया, ए और बी ऑप्शन दे दिया, ठीक है। एक 12 नंबर का न्यूमेरिकल दे दिया और 6 नंबर का थ्योरी दे दिया। इसी तरीके से दूसरे पार्ट के अंदर भी आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी देखने को मिलता था। कुल मिलाकर के जो पहला क्वेश्चन पहली यूनिट से 18 नंबर का आता, ठीक है। लेकिन अब लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेंजेस किया। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है 18 नंबर का थ्योरी का और उसके और में इन्होंने 18 नंबर का प्रैक्टिकल दिया। माने चेंज क्या किया, यहाँ पे कंबाइन ना करके इन्होंने 18 नंबर का डायरेक्ट पहला जो चैप्टर है उससे उठा लिया और 18 नंबर का डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, कोस्ट सीट से क्वेश्चन उठा लिया। समझ में आया, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आपको केवल एक चैप्टर से कंप्लीट 18 नंबर की थ्योरी देखने को मिल सकती है, एक चैप्टर से कंप्लीट 18 नंबर का न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है और एक और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है, यहाँ पे आपको 12 + 6 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। 12 नंबर का प्रैक्टिकल और 6 नंबर का आपको थ्योरी देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी है। पिछली बार चेंजेस की वजह से यहाँ पे ये बात कह पाना एक तरीके से गलत होगा कि आपका यही पेपर के अंदर आएगा। काफी टीचर्स क्लेम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग प्लीज 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 रिस्क मत लीजिएगा। कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर ध्यान दीजिएगा, आपको पहला चैप्टर भी करना है, दूसरा चैप्टर भी करना है। किस्मत रही तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंप्लीटली एक चैप्टर से थ्योरी देखने को मिल जाए 18 नंबर की और दूसरा आपको 18 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये आपका पहला यूनिट है जहां से आपको माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आगे देखिएगा, अगर आप लोग यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 2 के अंदर 2 चैप्टर आएंगे, मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग। देखिए अभी तक पिछले साल तक अगर आप लोग देखेंगे 24 तक क्या ट्रेंड था, एक क्वेश्चन जैसे 18 नंबर का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके मटेरियल से पूछ लिया, और में जाकर के क्या था, आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके लेबर से पूछ लिया। तो यहाँ पर बच्चों के पास चॉइस होती थी। सर चॉइस किसकी होती थी, या तो आप लोग मटेरियल कर लीजिए या तो आप लोग लेबर कर लीजिए। समझ में आई, या तो मटेरियल कर लीजिए या तो लेबर कर लीजिए। लेकिन पिछले साल इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मटेरियल से अगर थ्योरी का क्वेश्चन उठाया तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन किससे उठा लिया, लेबर से उठा लिया। इसी तरीके से अगर इन्होंने थ्योरी का क्वेश्चन लेबर से उठाया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किससे उठा लिया, मटेरियल से उठा लिया। तो यहाँ पर भी इन्होंने बच्चों के लिए थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है, काम इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि
क्योंकि पहले हम लोग पहले कह देते हैं भाई साहब मटेरियल कर लीजिए, लेबर आपका और में आएगा, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 12 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको मटेरियल से देखने को मिला तो 6 नंबर का थ्योरी लेबर से देखने को मिलेगा, या 6 नंबर का अगर आपको थ्योरी मटेरियल से देखने को मिला तो 12 नंबर का आपको लेबर से देखने को मिलेगा। तो प्लीज 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 डोंट टेक द रिस्क, आपको दोनों चैप्टर को माय डियर फ्रेंड्स तैयार करना है, प्रिपेयर करना, ठीक है। एक और प्रोबेबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये बनती है, या तो आपको 18 नंबर का डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, यानी कि जब मटेरियल से आ जाए या तो आपका लेबर से आ जाए, या एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि नो प्लस नो, नो का थ्योरी, नो का आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। अब ऐसा भी हो सकता है दोनों ही थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको मटेरियल या लेबर से मिल जाए, या फिर कंबाइन भी होके देखने को मिल सकता है, माने एक चैप्टर से थ्योरी पूछ ले, एक चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछ ले, ठीक है। तो कुछ भी कह पाना करीब करीब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं आप सभी को इसलिए टू द पॉइंट सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर काफी कॉम्प्लिकेशंस है, काफी टीचर्स ने बता दिया होगा, हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा ध्यान से एनालिसिस नहीं किया हो, वट एवर द सिचुएशन। तो मेरा ये हम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आप सभी को इस चीज को अवेयर कर दूं, ठीक है। तो प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा यूनिट 2 के अंदर क्या क्या आपको तैयार करना है। हाँ, यूनिट 3 के अंदर आपको केवल और केवल एक चैप्टर देखने को मिलेगा, ओवरहेड, और यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी है, या तो 18 नंबर का प्रैक्टिकल, या आपको 12 नंबर का आपको थ्योरी और आपका 6 नंबर का न्यूमेरिकल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उल्टा कर दिया है, 12 नंबर का न्यूमेरिकल, 6 नंबर का थ्योरी। लेकिन ध्यान दीजिएगा ओवरहेड को मैंने दो पार्ट के अंदर बाइफरकेट करके पढ़ाया हुआ है। एक तो आपका ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। एक आपका है मशीन आवर रेट, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मशीन आवर रेट की, फिर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट करना है और मशीन आवर रेट भी कंप्लीट करना है। अगर आप लोग इन कुल मिलाकर के अगर आप लोग देखेंगे 2 + 2 4 और 1 5 चैप्टर कर लेते हैं तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि 50 प्लस का काम आपका हो सकता है आउट ऑफ द 90, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी से गुजारिश रहेगा कि आप लोग इन चीजों को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखिएगा। ओवरहेड का मतलब मशीन आवर रेट भी आ गया और आपका ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर हमने जो 3 मेथड पढ़े थे, ट्रायल एंड एरर मेथड करके ना, वो सारे कर लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल अक्सर ओनर्स के अंदर यहां से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 के अंदर आपको एक क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग से देखने को मिल सकता है। पहली प्रोबेबिलिटी है 18 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कहां पे देखने को मिले, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से देखने को मिले, और 18 नंबर का ही आपको और के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग से देखने को मिल सकता है। या फिर प्रोबेबिलिटी है आपको 9 नंबर का थ्योरी, 9 नंबर का प्रैक्टिकल आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है, अगर दोनों ही एक चैप्टर से पूछ सकता है अगेन, या फिर दोनों ही आपके अलग अलग चैप्टर से पूछ सकता है। माने 9 नंबर का थ्योरी, 9 नंबर का न्यूमेरिकल कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लिया, और के अंदर 9 नंबर का थ्योरी, 9 नंबर का न्यूमेरिकल प्रोसेस से पूछ लिया, या कंबाइन भी हो सकता है। 9 नंबर का थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट से है तो प्रैक्टिकल सॉरी आपका प्रैक्टिकल प्रोसेस से आ जाएगा, अगर प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट से है तो थ्योरी कहां से आ जाएगा, प्रोसेस से आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखिएगा, क्योंकि काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाली है ये बातें। तो टोटल कुल मिलाकर के कितने चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर हो गए। 7 चैप्टर को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका 80% पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 5 भी आपकी 18 नंबर की रहेगी, लेकिन यूनिट नंबर 5 के अंदर जितने भी आपके चैप्टर बच गए, जैसे आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बच गया, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग बच गया, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम बच गया, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम बच गया, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बच गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखना है, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को रखना, ठीक है। यहाँ से भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है, 9 + 9 यानी कि 9 नंबर का थ्योरी, 9 नंबर का न्यूमेरिकल, या फिर आपका 6 + 6 + 6 आपका थ्योरी भी आ सकता है, या 6 + 6 + 6 आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। कुछ इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपका फाइनल जो एग्जामिनेशन है तैयार होने वाला है, और आई होप कि इस चीज का आपको क्लैरिटी मिला होगा कि इस बार काफी कुछ चेंजेस आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। जो भी पुरानी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज उनको साइड करके ना इन तमाम चीजों को अपनी कंसिडरेशन में रखिएगा, और एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा पिछले पीवाईक्यूज को डाउनलोड करके। उम्मीद करता हूं ये जो छोटा सा सेशन है आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक ले मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।